डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी रोजाना बहुजन संवाद पर चर्चा करते हैं। बनारस से हैं, काशी से, उस काशी से जहां से प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव फेस कर रहे हैं। मेरठ से प्रधानमंत्री ने चुनावी प्रचार का आगाज किया है। वहीं साथ में जिसको बड़ा माफिया के रूप में मुख्तार अंसारी को पेश किया जा रहा था, वहां गाजीपुर के अंदर जितना बड़ी शव यात्रा निकली है, अंतिम यात्रा निकली है मुख्तार अंसारी की, वह योगी सरकार और नरेंद्र मोदी के प्रचार पर जूता मारने के लिए है। और जिस तरह से उसको रोकने की कानूनन कोशिश की, उस पर प्रकाश डाले आनंद प्रकाश जी तिवारी। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बनारस केंद्रित ही बात करना चाहूंगा और हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें कर दी, इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। बनारस से हमारे पत्नी मोदी जी, और मोदी जी को लेकर के जिस तरीके का कमेंट अरविंद जी ने किया है, केजरीवाल ने किया है कि एक आदमी के केवल कहने पर कि इन्होंने हेराफेरी की, आपने हमें गिरफ्तार कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, निर्वाचन आयोग कह रहा है कि ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके से घूसखोरी है, घूस लिया गया है, और वो घूस निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष लिया है और हमारा प्रधानमंत्री लिया है। पीएम केयर फंड का पैसा सीधे सीधे घुसखोरी है, डकैती है, जो कि नरेंद्र मोदी दिया है, लेकिन उसके ऊपर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करता, सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करती है। और हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबकी आंखें टिकी हुई है, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर सारी घोषणा भी कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक यहाँ पर अपनी 14 सीटों की, 13 सीटों पर तो कैंडिडेट घोषित कर दिया है, 4 सीटें जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं, अभी उस पर उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। उसमें अमेठी है, रायबरेली है, अपना इलाहाबाद है। तो ऐसी हालत में हम तो ये कहेंगे कि बनारस में भी जो सीट घोषित की गई है, निश्चित रूप से राहुल गांधी को या कांग्रेस को यहाँ मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश की जानी चाहिए, क्योंकि जो भी नया समीकरण पैदा हुआ है और जिसका आप सुन रहे हैं कि दुनिया के देश की परिधि से बाहर जाकर के मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, और सारे के सारे साक्ष्य सामने आ गए हैं कि अतीक अहमद के बाद ही ये कहा गया था कि मुख्तार अंसारी की भी चुनाव से पहले हत्या की जाएगी, और अब इसके बाद बार बार कहा जा रहा है कि आजम खान की भी हत्या की जाएगी। लेकिन उसमें उस मुख्तार अंसारी को जो पहली सजा हुई थी, आजीवन कारावास की जो सजा हुई थी, वो जो इस समय बनारस से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं अजय राय जी, उन्हीं के गवाही पर हुआ था। तो ऐसी हालत में जो हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी है, यहाँ पर एक बड़ा निर्णायक वोट होता है जो कि ये मुख्तार अंसारी के ये प्रभाव क्षेत्र में है, और मुख्तार अंसारी यहाँ पर उस समय भी वो यहाँ पर प्रत्याशी रह चुके हैं अपना मोदी के खिलाफ, जब वो सेकंड फाइट किए थे ये यहाँ इसके खिलाफ। तो बनारस जैसी सीट पर निश्चित रूप से कांग्रेस को सोचना चाहिए, संवेदनशील तरीके से होकर के सोचना चाहिए कि यहाँ इस महत्वपूर्ण सीट को इस तरीके से उपेक्षात्मक दृष्टि से न देखे, यहाँ एक मजबूत दावेदारी, और हम तो कहेंगे कि राहुल गांधी खुद लड़ना चाहिए, या बनारस में ही ऐसे तमाम कैंडिडेट हैं जिससे इनको बात करके, जैसे ये संकट मोचन के महंत जी हैं, वो बार बार इशारा करते हैं। तो ये, लेकिन कांग्रेस आज की तारीख में अभी तक गंभीर नहीं है इन चुनावों को लेकर के, और इंडिया गठबंधन के बीच जिस तरीके से झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, उस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। अभी भी जैसे एक महत्वपूर्ण घटना हुई है कि इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख सहयोगी, अपने आप को कह रही थी पल्लवी पटेल, अपना दल कैमराबाजी का, उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया है ओवैसी से। तो लेकिन इन सारी चीजों को धता बताते हुए उत्तर प्रदेश की जनता देश की जनता के साथ इंडिया से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है, बशर्ते ये हमारे राजनीतिक दल इसको गंभीरता से ले, और बनारस को फोकस किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से फोकस किया जाना चाहिए। यहाँ मोदी कतई मजबूत नहीं है और उसको हराया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी।